प्रिय विद्यार्थियों, मध्ययुगीन भारत के अंतर्गत हमने पिछले 2-3 ऑडियो वीडियो आलेखों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के या तामलुक वंश के सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतों, खिलजी व तुगलक सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतों तथा सैयद एवं लोदी वंश के सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतों का विस्तार से अध्ययन किया था तथा ये जानने का प्रयास किया था कि मध्य युग में अर्थात दिल्ली सल्तनत के समय स्थापत्य कला के विकास में मेहराब व गुंबदों ने व्यवस्थित रूप लेकर स्थापत्य कला के विकास में नए आयाम स्थापित किए थे। आज हम इस ऑडियो वीडियो आलेख में भाग प्रथम में मुगल स्थापत्य कला के विकास पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व मैं बता दूं आपको, मुगल स्थापत्य कला के विकास को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। भाग प्रथम में आरंभिक मुगल शासकों की या सम्राटों की इमारतों का निर्माण व उनका अध्ययन, जिसमें बाबर, हुमायूं और द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित इमारतों का, तथा दूसरे भाग में मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित विभिन्न इमारतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा तृतीय भाग में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित विभिन्न इमारतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थात आरंभिक काल में अकबर से पूर्व की इमारतों का, तत्पश्चात अकबर के समय व अकबर के बाद की इमारतों का अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम मुगल स्थापत्य कला के भाग प्रथम का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ग्वालियर की स्थापत्य कला से बड़ा प्रभावित था। उसने मानसिंह और विक्रमजीत के सभी महल घूम घूम कर देखे थे। बाबर ने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और अलीगढ़ में इमारतों का निर्माण करवाया था। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, रुहेलखंड में संभल में जामा मस्जिद, अब्दुल बकी ने बाबर के आदेशों पर अयोध्या में करीब 1528 में बाबरी मस्जिद निर्मित करवाई थी, जो कि बाद में काफ़ी विवादास्पद रही। हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया। यह दीन पनाह नगर करीब 1533 ईस्वी में बना था। इसे शेरशाह ने नष्ट कर दिया था। उसने आगरा और हिसार के फतेहाबाद नगर में 2 मस्जिदें बनवाई थी। अकबर के राज्यकाल के पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का
संभवतः सबसे सुंदर नमूना शेर शाह का मकबरा है। इसे शेर शाह ने सहसराम बिहार में एक झील के बीच बनवाया था। शेर शाह ने पुराना दिल्ली का किला भी बनवाया था। यह पुराना किला हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह के स्थान पर बनाया गया था। विद्यार्थियों, अकबर के समय निर्मित इमारतों के अध्ययन से पूर्व हमें ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में मुग़ल सम्राट या मुग़ल बादशाह अकबर के समय इंडो इस्लामिक कला, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला पूरी तरह से अपने चरम पर थी। मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य में जो सुलह कुल की नीति अपनाई, वह नीति हमें कहीं ना कहीं मुग़ल स्थापत्य कला के विकास में, विशेष रूप से अकबर के समय निर्मित इमारतों में स्पष्ट परिलक्षित प्रतीत होती है। वास्तव में कुछ इतिहासकार इसी इंडो इस्लामिक कला के समन्वय के कारण, सुलह कुल की नीति के कारण मुग़ल बादशाह अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा देते हैं। अकबर की स्थापत्य कला में रुचि थी, इसीलिए उसने इसे संरक्षण दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क के विचार को पत्थर और गारे का रूप देता है। अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद, अटक और राजपूताने में कई स्थानों पर अनेक इमारतें बनवाई थी। अकबर ने स्थापत्य कला की जो शैली विकसित की, वह वास्तव में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी। उसे भारत की राष्ट्रीय स्थापत्य कला शैली कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अकबर के शासनकाल की पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। यह अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में बना था। यह करीब 1565 ईस्वी के आसपास की बात है। हाजी बेगम ईरानी आदर्शों से बड़ी प्रभावित थी। इसका प्रधान कारीगर मीरक मिर्ज़ा गियास भी ईरानी था। इसलिए यह अकबर के विचारों से अप्रभावित ही रहा। यही कारण है कि इस मकबरे की शैली पूर्णतः ईरानी है। इसका दोहरा गुंबद समरकंद के तैमूर और बीबी खानम के मकबरे के गुंबद जैसा लगता है। यह गुंबद भारत में अपनी तरह का सबसे प्रथम गुंबद है। वास्तव में यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि मुग़लों के आरंभ में ही इस तरह की विस्मयकारी इमारत का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में
हम अकबर के काल में निर्मित आगरा का किला व आगरे के किले में निर्मित विभिन्न इमारतों तथा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।